जय श्री कृष्ण एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल गुड। सो आज का ये वीडियो स्टूडेंट हो या फिर आप कोई भी हो, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है भाई। क्योंकि अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टॉपिक आता ही आता है। और अगर आप स्टूडेंट नहीं भी है तो भी ये इंपॉर्टेंट है। कैसे भाई? क्योंकि आज हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, मतलब कि हमारे घरेलू इलेक्ट्रिक सर्किट किस तरीके से ये कनेक्शन किया जाता है, इसका क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं, क्या क्या कंसेप्ट चीज को हम लोग को याद रखना चाहिए, यहाँ पे किस किस चीज पे ध्यान देना चाहिए। तो आज हम लोग ये सारी चीजों को बहुत ही बारीकी और बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे। सो आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपको समझ में सारी चीजें बहुत ही क्लियर तरीके से आए, ठीक है। और अगर आपको समझ में आए देन यू सपोर्ट इट। उसके पहले कि आप लोग देख ले पूरे अच्छे से उसको, उसके बाद हम लोग चीजों को और भी क्लियरेंस से समझ पाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग समझते हैं कि ये डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट मतलब कि घर के हमारे जो ये इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो किस तरीके से होता है, ठीक है। और ये तो भाई हम लोग जानते हैं कि हमारे ऑल ओवर कंट्री में कितना वोल्ट ऑफ एनर्जी यहाँ पे दिया जाता है, मतलब करंट आप बोल सकते हैं या फिर पावर सप्लाई हमारे डोमेस्टिक यूज के लिए, जो कि है 220 वोल्ट, ठीक है। सो अब हम लोग समझते हैं एक चीज, क्या कि हमारा जो ये जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक जो सर्किट जो है इसमें बेसिकली दो वायर है। दो वायर को आप लोग एक पॉजिटिव एक नेगेटिव मतलब बैटरी के वे से भी आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा पॉजिटिव वायर जिसको कि लाइव वायर कहते हैं, और एक होता है न्यूट्रल वायर। और यही दो वायर जो होता है वो हम लोगों को कहीं से लेना पड़ता है, चाहे आप बिजली कहीं से भी ले, किसी भी कंपनी से ले या फिर कहीं से भी आप लोग को लेना अगर है तो हमारे बस यही दो वो वायर को सप्लाई मतलब करते हैं, हम लोग को देते हैं घर तक। और बाकी ये दो के अलावा एक और वायर जो होता है जो हम लोगों को खुद से लगाना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड अर्थ वायर। ऑलराइट, वो कौन सा वायर होता है? वो होता है अर्थ वायर, जो अर्थिंग के लिए लगाया जाता है। अच्छा, इसका यूज क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज है, बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट वायर है। क्या हम लोग आगे पढ़ेंगे इस चीजों को, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चीज को समझते हैं। ये हो गया हमारा लाइव वायर, ठीक। ये लाइव वायर और ये न्यूट्रल वायर। लाइव वायर से क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी करंट आता है, वो यहाँ से आपको घर को जगमगा देता है, उसके बाद यहाँ से न्यूट्रल से होकर के गुजर जाता है। तो न्यूट्रल तो नेगेटिव चार्ज है, ऐसा नहीं कि ये तो भाई इसमें चार्ज नहीं है, ऐसा नहीं है। आप इसको छू के देखिएगा, समझ में आ जाएगा कितना चार्ज है। खैर छूना नहीं है आपको, ठीक है। मतलब कि ये न्यूट्रल ये क्या काम करता है, ये न्यूट्रल वायर क्या काम करता है, ये करंट को यहां से देखिए लाइव वायर करंट को पहुंचाता है और न्यूट्रल उसको ले आता है, ठीक है। और तब ये अर्थ वायर का क्या काम है? अर्थ वायर का ही सबसे अहम भूमिका है आपके सेफ्टी के लिए। इसीलिए कहे ना कि ये वीडियो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से भाई सेफ्टी के लिए, इसको भी हम लोग समझेंगे। पहले इस चीज को हम लोग देखते हैं कि लाइव वायर और न्यूट्रल वायर का अगर पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम लोग अगर यहाँ पे निकालेंगे, वो भी चीज को हम लोग देखेंगे आगे। तो चलिए अब समझते, सबसे पहले ये क्या है भाई? ये हमारा है फ्यूज बोर्ड, जिसको कि सबसे अहम भूमिका देना चाहिए। क्यों भाई? क्योंकि ये फ्यूज बोर्ड ही है जो आपका एक्सेसिव करंट जो होता है वो यही आपका पूरा सर्किट को समझिए तो बचा लेता है। समझ जाइए कि आपको यहाँ पे 220 वोल्ट ही अगर है, मतलब कि प्रोवाइड यहाँ पे किया जाएगा तो अच्छे तरीके से ये बिजली यहाँ पे आपका काम करेगा, कोई भी नुकसान नहीं आएगा सर्किट में। लेकिन अगर इसके एक्सेसिव अगर कुछ अगर आए आपके, तो ये फ्यूज जो है, ये फ्यूज मतलब कि ये अगर ओवरलोडेड अगर हो जाए तो क्या होगा, यहाँ से ये कट जाएगा इस तरीके से, ठीक है। मतलब फ्यूज का जो वायर जो होता है वो टूट जाता है। और इससे क्या होता है भाई? इससे ये होता है कि ये जब टूट जब गया यहाँ से, मतलब लीकेज जो करंट जो आपका जो था, ये फ्यूज यहाँ से जब टूट जब जाता है तो ये बाकी सारे सर्किट में प्रोवाइड नहीं करता है वो करंट, ताकि आपके बाकी सारे जो भी इधर है अप्लायंसेस आपके घर में लगे हुए वो सारे बच जाते हैं। सो यहाँ पे बीएसएफ वाला काम कौन करता है? फ्यूज बोर्ड काम करता है, ठीक है। उसके बाद तो भाई जो है वो लोग काम करता है। इसके बाद क्या, ये है हमारा इलेक्ट्रिक मीटर। इलेक्ट्रिक मीटर क्या काम करता है कि आपके घर में कितना ज्यादा एनर्जी का खपत हुआ, एनर्जी कंजप्शन कितना ज्यादा हुआ, ये चीज हम लोगों को पता चलता है इलेक्ट्रिक मीटर से। एंड आफ्टर दैट डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगा हुआ रहता है हमारे घर में, जिससे कि बाकी सारे अप्लायंसेस में बिजली जाता है, ठीक है। ये हमारे क्या हो गया, ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, मतलब यहीं से ही डिस्ट्रीब्यूट होता है, हर एक वायर हर एक घर में जाता है करंट, ठीक है। तो ये हो गया क्या हमारा, ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। सो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो हम लोग जो पहले जो बात जो किए वो भाई कितना आता है, 220 वोल्ट आता है। और सारे कनेक्शन यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन में लगे होते हैं। एंड व्हाई इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल कनेक्शन?
हम लोग इस चीज को भी समझेंगे, ठीक है। पैरेलल कनेक्शन देने का ही मतलब है कि आप भी समझ लीजिए कि यहाँ पे ये आपका अप्लायंसेस सारे सेफ्टी रहेंगे, ठीक है। तो आगे अब एक एक करके चीजों को हम लोग यहाँ पे समझते हैं। देखिए अब समझिए यहाँ पे कुछ मेन, यहाँ पे हम लोग जो भी चीज को यहाँ पे निकाल के लिखे हैं उस चीज को आप समझते हैं और हम लोग अर्थ वायर को भी समझेंगे। सो पहला पॉइंट यहाँ पे क्या है कि वी रिसीव पावर इन आवर हाउस थ्रू अ, हम लोग को घर में जो हम लोग जो लेते हैं जो पावर या फिर करंट जो भी कह लीजिए वो मेन सप्लाई से आता है, ठीक है। कॉमनली इट कॉल मेंस, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेंस कहते हैं, समझ जाइए इसी को, ठीक। लाइव वायर, न्यूट्रल वायर, ये जो हमारा जो है ये हो गया हमारा मेंस कनेक्शन, ठीक है। यहीं से ही तो सब जगह जा रहा है ना, तो ये हो गया हमारा मेंस एंड इट सप्लाइड थ्रू ओवरहेड केबल्स और अंडरग्राउंड केबल्स। अच्छा ये ओवरहेड केबल मतलब क्या, अब बड़े बड़े आप लोग जैसे शहर में भी कह लीजिए या फिर ऐसे ग्राउंड में भी आप लोग देखिएगा, मतलब खुला जगह पे हर जगह जो बिजली जो डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ऊपर में देखिए इतना मोटा मोटा तार से दिया हुआ रहता है, पोल सब लगा हुआ रहता है, बहुत सारा तार वहां पे कनेक्शन किया जाता है और बहुत दूर दूर तक वो कनेक्शन को भेज दिया जाता है। सो ये ओवरहेड केबल उसको कहते हैं, ठीक है, ऊपर वाला जितना भी होता है। एंड सेम ये क्या होता है कि अंडरग्राउंड में भी रहता है, अंडरग्राउंड में भी मोटा मोटा बिजली ऐसे उसका जो केबल जो होता है उसको बिछा दिया जाता है और हमारे पूरे कंट्री के पूरे वर्ल्ड में इस तरीके से बिजली का सप्लाई होता है बाय यूजिंग ओवरहेड केबल्स एंड अंडरग्राउंड केबल्स, ठीक है। ये सारी चीज आप लोग देख भी सकते हैं, खैर अंडरग्राउंड वाला नहीं देख सकते लेकिन ओवरहेड वाला तो ऑब्वियसली आप लोग देखे ही होंगे। तो ये हो गया हमारा कुछ इंपॉर्टेंट सा बात। अब क्या है कि द पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज कह लीजिए जो कि सप्लाई होता है हमारे कंट्री में कितना होता है 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज। अच्छा ये 50 हर्ट्ज का मतलब क्या होता है, ये एसी सर्किट में होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है, एक क्वेश्चन भी इसमें से आया हुआ था सीबीएसई में। सो इस चीज को आप लोग समझिए कि 50 हर्ट्ज का मतलब क्या होता है। 50 हर्ट्ज का मतलब होता है कि एक सेकेंड में करंट का 50 ऑसिलेशन होना, मतलब एक ऑसिलेशन मतलब ये यहाँ पे पेंडुलम जैसे आप लोग याद कीजिए, कैसे ऐसे होकर के ऐसे फिर से अपना जगह पे आना, ऐसे होकर ऐसे, ये हुआ एक ऑसिलेशन, ठीक है। तो ऐसे ही 50 ऑसिलेशन होता है, मतलब समझिए कि कितना स्पीड से ये ऑसिलेट करता है विद इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में जो 50 ऑसिलेशन जो होता है इतना स्पीड होता है करंट का, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन चेंज कितना होता है, देखिए एक बार ऐसे जाएंगे फिर एक बार उधर से आकर के फिर एक बार, मतलब कि एक ऑसिलेशन में 2 बार डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो 50 ऑसिलेशन में 100 टाइम डायरेक्शन चेंज होगा, ठीक है। तो यही क्वेश्चन आया था कि 50 हर्ट्ज जो है मतलब आपका 50 ऑसिलेशन में कितने बार डायरेक्शन का चेंजेस होगा। तो आप लोग इसलिए यहाँ पे कर सकते हैं कि 100 टाइम्स। किस तरीके से समझ गए, इसीलिए कंसेप्ट चीज को समझिए, रटना बिल्कुल भी नहीं है। तो ये हो गया बेसिकली हमारे एसी सर्किट में ही यहाँ पे काम आता है। एसी डीसी हम लोग सब कोई को कवर करेंगे। आज का ये वीडियो जितना तक हो सके हम यहाँ पे आपको कंप्लीट करवाएंगे, इसके बाद भी सारे इस चीज को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि 3 टाइप ऑफ वायर, क्या क्या होता है भाई 3 टाइप ऑफ वायर। अभी हम लोग देख लिए, एक अर्थ वायर होता है, एक लाइव वायर होता है, एक न्यूट्रल वायर होता है। अब एक एक करके समझते हैं सबको। अर्थ वायर मतलब क्या होता है, ये जनरली मेनली मतलब ग्रीन कलर का ही ये होता है एंड इट इज यूजुअली कनेक्टेड टू अ मेटल प्लेट प्लेस्ड इन द earth near the house as the safety measure to the ground gadgets that have a metallic body, ठीक है। in case of leaking charge the charge get grounded to prevent shock। मतलब क्या हो गया भाई, ये वाला जो तार है ये हम लोगों को खुद से कनेक्ट करना पड़ता है अपना घर में, ठीक है। अर्थिंग जो कि अंडरग्राउंड में किया जाता है। इससे क्या होता है, इससे ये काम होता है कि आपके हाउस में, आपके डोमेस्टिक सर्किट में जितना भी एक्सेसिव अगर करंट अगर आ गया कहीं से या फिर लीकेज अगर करंट अगर आ गया तो भाई ये अर्थिंग वायर जो है वो अपने और खींच लेता है, ठीक है। धरती माता जो है वो आपको बचा लेता है इससे। सो ये अर्थिंग वायर बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि आप मिक्सर ही अगर यूज अगर कर रहे हैं तो ये चीज होता कैसे है, ये दोनों तार अगर समझ लीजिए कि अगर सट जाता है, सटना तो खैर नहीं चाहिए, सटने से क्या होता है फायरिंग एकदम हो जाता है, या फिर समझिए कि एक्स्ट्रा लीकिंग चार्ज अगर कहीं से अगर प्रोवाइड हो, क्योंकि इतने सारे तो अप्लायंसेस घर में यूज होते हैं, तो इस टाइम में क्या होता है कि जो भी एक्स्ट्रा आपका जो चार्ज जो हुआ वो कौन खींच लेता है, वो खींच लेता है हमारा अर्थ वायर, जिस कारण क्या होता है कि आपका अप्लायंसेस भी सुरक्षित रह जाता है और हम लोग भी सुरक्षित रह जाते हैं। नहीं तो भाई अब एक्सेस, मान लीजिए कि कोई एक पाइप है उसमें जितना पानी जाने का क्षमता है उससे अधिक अगर देंगे तो क्या होगा, ओवरफ्लो ना हो जाएगा। और उसको अगर कोई कंटेनर में अगर रखा कर देंगे तो वो ओवरफ्लो कंटेनर में रह जाएगा, वो नीचे में तो नहीं गिरेगा। उसी तरीके से समझिए कि यहाँ पे जब एक्सेसिव अगर
कभी भी उस टाइप से मतलब कि अगर अगर जाता है तो वो करंट मतलब एक्स्ट्रा करंट अगर आता है तो अर्थ वायर जो है उसको अपनी तरफ ले लेता है। उससे उसके कारण क्या होता है कि हम लोग शॉर्ट सर्किट से बच जाते हैं, हम लोग को भी करंट लगने से मतलब शॉक लगने से हम लोग भी बचते हैं, एज वेल एज अप्लायंसेस भी बचता है, हमारे कनेक्शन ही पूरा बच जाता है। ठीक है, सो ये हो गया क्या अर्थ वायर, ये मतलब यूजुअली मेटल प्लेट प्लेस्ड इन द अर्थ। अब आप लोग ये सब चीज समझिए कि घर के सामने में ही लगा होता है। आप लोग पूछिएगा कि आपके घर में ये कनेक्शन है कि नहीं, देखिएगा आप लोग। ठीक है, क्योंकि ये सबके लिए सबके घर में ये करवाना चाहिए ताकि ये सेफ्टी रह सके। ग्राउंड गैजेट्स ही है जो कि मेटलिक बॉडी को ही प्रिवेंट कर रहे हैं। जो भी मेटलिक बॉडी हम लोग का जो अप्लायंसेस जो बना है उस पर जो भी होता है ये सारे लीकिंग जो होता है चार्ज, उस चार्ज से हम लोग को प्रिवेंट करने में मदद करता है। ठीक है, प्रिवेंट शॉक। ये हो गया भाई किसका, इसीलिए आप लोग देखिएगा अर्थ वायर ये तो है, इसीलिए आप लोग देखिएगा कि कोई भी जैसे कि आयरन आप लोग खरीद के लाइए या फिर कैसा रेफ्रिजरेटर भी हो गया। ठीक है, ये सारे जो मेटलिक बॉडी के जो हमारे जो है अप्लायंसेस उसमें आप लोग देखिएगा कि इस तरीके से रहता है, 3 प्लग का रहता है। समझते हैं ये 3 प्लग क्या होता है, ये होता है अर्थिंग वायर का, ये किसका होता है, ये होता है अर्थिंग वायर का, ये होता है हमारा पॉजिटिव टर्मिनल और ये होता है नेगेटिव, ये दोनों का। ठीक है, लाइव वायर का एक न्यूट्रल का, तो ये तीनों ही दिया हुआ रहता है हर एक आप अप्लायंसेस में देख लीजिएगा। अब कहिएगा कि मैं चार्जर में नहीं है, तो चार्जर में नहीं है तो वो उसमें करंट जो है वो कम करंट में ही वहाँ काम हो जाता है, और जिसमें हाई जिसमें रहता है ज़्यादा जिसमें करंट जिसमें लगता है उसमें ऐसा ही स्विच रहता है दिया हुआ। आप टीवी ले लीजिए, रेफ्रिजरेटर लीजिए, मेनली आप आयरन को भी देख लीजिए, उसमें भी आप लोग चेक कीजिएगा अपने घर में, मोस्टली अप्लायंसेस में ये दिया हुआ ही रहता है। ठीक है, इसीलिए 3 प्लग दिया हुआ रहता है, इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा। अब देखिए लाइव वायर क्या होता है, लाइव वायर होता है पॉजिटिव वायर जनरली रेड इन कलर, एंड न्यूट्रल वायर क्या होता है, वो होता है नेगेटिव वायर जो कि ब्लैक इन कलर होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग बात किए किसके, पावर सॉकेट, जो आपको जो हम जो बताएं ये वाला इंपॉर्टेंट जो है। ठीक है, तो पावर सॉकेट में एक चीज याद रखिएगा, अगर इसको हम लोग रब करके यहीं पे बता देते हैं। ठीक है, घर का अप्लायंसेस में देखिए ये क्या है हमारे यहाँ पे कि 2 टाइप ऑफ होता है क्या, इलेक्ट्रिक सर्किट यूज्ड इन होम। ठीक है, हमारे जो इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है जो कि घर में जो यूज जो होता है इलेक्ट्रिक सर्किट यूज्ड इन होम, ये एक्चुअली यहाँ पे आपके 2 टाइप ऑफ रहता है। पहला क्या होता है भाई, पहला होता है 15 एम्पियर का दिया जाता है, दूसरा होता है 5 एम्पियर का। 15 एम्पियर किसको दिया जाता है, जो कि हाई पावर सप्लाई जहाँ पे होता है। ठीक है, हाई पावर सप्लाई मतलब कि इसको आप लोग कह सकते हैं क्या कि ये पावर सॉकेट। ठीक है, और दूसरा होता है हमारे ये 5 एम्पियर, ये किसके लिए दिया जाता है, ये होता है हमारा न्यूट्रल पावर का। ठीक है, न्यूट्रल सॉकेट हम लोग इसको कहते हैं, मतलब कि यहाँ पे लो पावर होगा, क्या होगा ये लो पावर। ठीक है, ये होगा लो पावर, जैसे कि बल्ब हो गया, फैन हो गया, टीवी हो गया, ये इसमें सारे 5 एम्पियर के दिए जाते हैं, और 15 एम्पियर किसमें होता है, हाई पावर सप्लाई में होता है। ठीक है, तो ये भी कुछ एक इम्पोर्टेंट सा पॉइंट था। तो अब आई थिंक कि आपको समझ में आया होगा डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, ये आपको दिमाग में अभी रखना ही है क्योंकि हम लोग इसमें AC DC को भी कवर अप करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है। तो अब अगर करें तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसीलिए आज यहीं तक हम लोग रहने देते हैं। हम लोग यहाँ पे समझे डोमेस्टिक सर्किट के बारे में, एक एक अप्लायंस को भी हम लोग देखे अच्छे से। ठीक है, उसके बाद ये जो वायर जो होता है, तीनों वायर को हम लोग डिटेल से यहाँ पे समझे किस तरीके से कैसे यूज किया जाता है, और बहुत सारे हमारे यहाँ पे सेफ्टी चीज को भी हम लोग समझे, और हमारे जो इलेक्ट्रिक सर्किट जो होम में जो होता है उस चीज को भी हम लोग समझे। इसके बाद हम लोग और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट को हम लोग करेंगे यहाँ पे। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, उसके बाद फिर हम लोग कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप सपोर्टिंग गाइज एंड कीप स्माइलिंग।